अगर तूने ये कहानी पूरी सुन ली तो हो सकता है तेरी रूह आज जाग जाए। हो सकता है अल्लाह तुझे भी अपना वली बना ले। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस शख्स की दास्तान है जो सारी जिंदगी अल्लाह को ढूंढता रहा। तस्बीह टूटी, सजदे चीख उठे, आंखें भीग गईं, मगर रब का नूर ना मिला। फिर एक रात उस फकीर ने सजदे में सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अब मुझे तेरा नूर नहीं चाहिए, मुझे मेरी मैं से निजात दे दे। और उसी लम्हे वो मिट गया और रब उसके वजूद में उतर गया। ये कहानी है उस वली की जिसने वज करना छोड़ दिया और खामोशी से रूहों को बदलना शुरू कर दिया। अगर तुम वाकई में रूह की गहराई तक जाना चाहते हो तो ये वीडियो आखिरी सांस तक सुनना। और अगर दिल को लगे कि ये आवाज़ तुझे तुझसे मिटा रही है तो इसे छोड़ना मत। ये पेशकश है सीरत वॉइस की, जहां हर दास्तान एक सजदे से उठती है और रब के दर तक ले जाती है। वीडियो को पूरा देखो, दिल से सुनो और सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लो। रात का तीसरा पहर था। बसरा की गलियां सो चुकी थीं, मगर एक झोपड़ी के अंदर चिराग नहीं, एक रूह जल रही थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में थे। जमीन भीगी हुई थी, सीना धड़क नहीं रहा था, तड़प रहा था। उनके लब कांप रहे थे। या अल्लाह, मैंने तुझे जाना, तेरी राह अपनाई, तेरे बंदों को तेरे करीब किया, मगर आज भी तू मुझसे दूर क्यों है? उनका शागिर्द अब्दुल वाहिद कोने में बैठा था। हर रोज की तरह आज भी हुजूर की इबादत देख रहा था, मगर आज कुछ अजीब था। आज वो सजदा दुआ वाला नहीं था, वो सजदा सन्नाटे वाला था, वो सजदा शिकवे वाला था। कुछ देर बाद हसन बसरी उठे, बिल्कुल खामोश, आंखें सूखी नहीं बल्कि उस किस्म की गहराई में थीं जो सिर्फ रूहानी प्यास वालों की होती है। अब्दुल वाहिद ने धीरे से पूछा, हुजूर, कोई फिक्र है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, बड़ी फिक्र है, मुझे डर लग रहा है वाहिद। किस बात का हुजूर? इस बात का कि मैंने सब कुछ किया, लोगों को अल्लाह से मिला दिया, मगर खुद अब तक अल्लाह को नहीं देखा। हुजूर, आप तो वली हैं। नहीं वाहिद, मैं वली नहीं, मैं बस एक तलबगार हूं जो हर रात सजदे करता है इस उम्मीद में कि शायद आज मेरा रब झांक ले। फिर कुछ पल की खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, मैंने एक दिन सोचा, क्या मेरे सजदे वाकई सजदे हैं या बस मेरा सर जमीन से टकरा रहा है? क्योंकि अगर मेरा रब राजी हो गया होता तो मेरे दिल में इतनी प्यास ना बचती। अब्दुल वाहिद की आंखें भर आईं। तो क्या ये प्यास गुनाह है हुजूर? हसन बसरी ने सर हिलाया। नहीं बेटा, ये प्यास गुनाह नहीं बल्कि सबसे बड़ा इनाम है। क्योंकि जब कोई रब को पा लेता है तो चैन आ जाता है, मगर जब कोई रब को तलाश करता रहता है तो हर सजदा, हर आंसू, हर रात रब के सबसे करीब ले जाती है। उस रात किसी ने दुआ नहीं मांगी, कोई तौबा नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं रखी, बस एक तलब थी, नूर की तलब, रब की निगाह की तलब, उस लम्हे की तलब जब रूह कह सके, अब तू मिल गया। और जब सुबह हुई, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर कोई नूर नहीं था, मगर एक तासुर था, जैसे कोई कह रहा हो, मैंने आज भी तुझे नहीं पाया, मगर तेरी तलाश में जीना ही मुझे जिंदा रखे है। और जब उनके इस हाल का जिक्र लोगों तक पहुंचा तो सब खामोश हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बुजुर्ग फुसफुसाए, जब वो रोता है जिसने हमें रोना सिखाया तो समझ लो रूहानियत अब भी जिंदा है। 3 दिन से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से बात नहीं की थी, ना किसी को वश दिया, ना किसी सवाल का जवाब। बस खामोशी थी, जैसे किसी अंदरूनी तूफान ने उनके अल्फाज छीन लिए हों। वो हर नमाज के बाद कोने में जाकर बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते और सिर्फ इतना कहते, या अल्लाह, मैंने तुझे हर चीज में तलाशा, मगर तेरा नूर अब तक मेरी आंखों तक क्यों नहीं पहुंचा? शागिर्द परेशान थे, कई लोग मिलने आए, मगर हसन बसरी किसी से नहीं मिले। यहां तक कि अब्दुल वाहिद ने भी दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई, रब तलब में है या मैं अजनबी बन गया हूं? चौथे दिन एक फकीर मस्जिद के बाहर बैठा था, मैला लिबास, फटे हुए कपड़े, मगर उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो समंदर से भी गहरी लगती थी। वो चुपचाप एक लुकमा रोटी खा रहा था। अब्दुल वाहिद पास गया और कहा, बाबा,
हमारे उस्ताद बहुत परेशान हैं। उनका दिल तड़प रहा है, उन्हें तलाश है, मगर उन्हें नूर नहीं मिल रहा। फकीर ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा, हंसा नहीं, बस पूछा, क्या वो तलब कर रहे हैं या तलब का नाम ले रहे हैं? अब्दुल वाहिद समझ नहीं पाया। फकीर बोला, जाओ, उनसे कहो, नूर उन आंखों को नहीं मिलता जो रब को देखने के लिए खुलती हैं, बल्कि उन दिलों को मिलता है जो खुद को न देखने के लिए रोते हैं। अब्दुल वाहिद भागा हुआ अंदर गया। हसन बसरी सजदे में थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, एक फकीर आया है। उसने कहा, नूर उन दिलों को नहीं मिलता जो रब को देखना चाहते हैं, बल्कि उन दिलों को मिलता है जो खुद को देखना छोड़ देते हैं। हसन बसरी उठे, उनके होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह, तो मेरी तलब में भी अना थी। मैं तुझे पाना चाहता था, मगर खुद को साथ लेकर वो फौरन बाहर आए। मगर फकीर जा चुका था। बस जमीन पर रोटी का वो अदखाया लुकमा पड़ा था। हसन बसरी उठकर जमीन पर बैठ गए। उस रोटी के टुकड़े को देखा और बोले, जिसने मुझे तौबा सिखाई वो शबाब में था, मगर जिसने मुझे नूर का रास्ता दिखाया वो खुद बेचेहरा था। उस रात हसन बसरी ने पहली बार दुआ नहीं की, बस खामोशी में रोते रहे और कहा, या अल्लाह, अब मुझे तेरा नूर नहीं चाहिए, अब मुझे बस इतनी सी चीज चाहिए, मुझे मेरी हस्ती से छुटकारा दे दे। सुबह की अजान हुई। लोगों ने देखा, हसन बसरी के चेहरे पर पहली बार कोई रोशनी नहीं, मगर दिल से रोशनी छलक रही थी। अब वो वज नहीं करते थे, बस एक ही बात दोहराते थे, अगर तुझे अल्लाह चाहिए तो पहले खुद को छोड़ दे। और जब किसी ने पूछा, हमें कैसे पता चले कि रब मिल गया? हसन बसरी ने कहा, जब तू तुझ में ही ना बचे तो समझ लेना अब तेरा रब तुझ में उतर चुका है। वो तीसरी रात थी। ना कोई चिराग, ना कोई दुआ, ना कोई तस्बीह, बस एक साया था जो खुद से लड़ रहा था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर बैठे थे, मगर वजूद का बोझ इतना था कि सीना हर सांस के साथ टूट रहा था। वो कांपती हुई आवाज में कह रहे थे, या अल्लाह, मेरे सजदे भी मेरे नहीं रहे, मेरी इबादत में भी मैं छुपा हूं। हर नमाज में मैं खुद को देखता रहा, तुझे नहीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, अब आंसू भी भीतर बहने लगे थे। वो रूह का गला था जो आवाज बन चुका था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। न कोई जाना पहचाना शख्स, एक अजनबी था, मैला सा, चुप सा। उसने दरवाजे से झांका और कहा, क्या यहां कोई ऐसा रहता है जो खुद को छोड़ चुका है? हसन बसरी ने सर उठाया, बोले, अभी नहीं, मगर आज रात कोशिश करूंगा कि मैं भी मुझसे अलग हो जाऊं। वो अजनबी मुस्कुराया, अगर तू खुद को छोड़ दे तो तेरा रब तुझे पालेगा। उसके जाने के बाद हसन बसरी चुपचाप खड़े हुए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है कि अब मैं कुछ नहीं चाहता, न नूर, न मकाम, न जिक्र, न शोहरत, न जन्नत। अब मुझे बस एक चीज चाहिए, तू। उस रात उन्होंने कोई सजदा नहीं किया, बल्कि चुपचाप जमीन पर लेट गए और अपनी हथेलियां आसमान की तरफ करके बोले, ले ले मुझसे मेरा वजूद, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तू मुझसे दूर रहेगा। सुबह की अजान हुई। लोग मस्जिद पहुंचे। देखा, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के बाहर मिट्टी पर बैठे हैं। उनका सिर झुका हुआ, आंखें बंद और होठों पर बस एक जुमला था, अब मैं नहीं रहा। लोग हैरान हुए। अब्दुल वाहिद पास आए, पूछा, हुजूर, क्या मतलब? हसन बसरी ने आंखें खोली और जो देखा गया वो चेहरा नहीं था, वो सजदा था जो इंसानी शक्ल में सामने बैठा था। उन्होंने कहा, कल रात में मर गया बेटा, अब जो बैठा है वो बस अल्लाह का है। और उस दिन से वो कुछ नहीं बोले, कभी किसी को दुआ नहीं दी, ना वज ना तकरीर, बस एक ही बात, जब तक तू बाकी है रब बाकी नहीं। जब तू मिट जाए तो तेरा रब तुझ में समा जाए। लोग अब उनके पास नहीं जाते थे नसीहत के लिए, बल्कि खामोश बैठने के लिए जाते थे, क्योंकि उनकी खामोशी 10,000 किताबों से ज्यादा असर रखती थी। और जब ये बात आम हुई, लोगों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया, हमने वो सुना जो लिखा नहीं गया, हमने वो देखा जो बोला नहीं गया। हमने एक वली को देखा
जो खुद मिट गया और हमें रब से मिला गया। बसरा की गलियां अब भी वैसी ही थीं, मगर कुछ था जो बदल चुका था। अब मस्जिद की दीवारें आवाजों से नहीं, आंसुओं से गूंजती थीं। लोग अब वहां वज सुनने नहीं आते थे, बल्कि एक ऐसे सजदे को देखने आते थे जो जमीन पर झुका होता मगर दिल को आसमान से जोड़ देता था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अब नहीं बोलते थे, बस एक कोने में बैठते, सिर झुकाते और देर तक ऐसे सांस लेते जैसे रूह में कोई भारी पत्थर रखा हो। शागिर्द पूछते, हुजूर कुछ तो कहिए। वो सिर हिलाकर बस इतना कहते, जो अब तक कहा वो सब मैं कह रहा था, अब जो कहना है वो अल्लाह कहेगा। एक दिन एक नौजवान आया, आंखों में प्यास, हाथों में सवाल। उसने कहा, मुझे भी रब का नूर चाहिए, मुझे बताइए क्या करूं। हसन बसरी ने न कुरान की आयत पढ़ी, न किसी किताब का हवाला दिया। उन्होंने बस अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, पहले ये साफ कर ले, फिर रब खुद ब खुद उतर आएगा। नौजवान फूट फूट कर रोने लगा, मगर मेरा सीना तो गुनाहों से काला है। हसन बसरी ने कहा, तो आंसू बहा। गुनाह कालिक है मगर आंसू उसके लिए बारिश है। एक और औरत आई, बेटा मर चुका था, कंधे झुके हुए थे, होठों पर सिसकी आम। कहने लगी, मेरा बेटा चला गया, अब क्या करूं। हसन बसरी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे मस्जिद के कोने में बैठा दिया, जहां हर रात वो सजदे करते थे। यहां बैठ जा, यहां वो चीखें भी सुनी जाती हैं जो जुबान से नहीं निकलती। वो औरत हफ्तों वहीं बैठी रही, ना दुआ मांगी, ना शिकवा किया। फिर एक दिन वो उठी और कहा, मेरा बेटा तो नहीं लौटा, मगर मैंने अपने रब को पा लिया। अब बसरा की मस्जिद इल्म का मरकज नहीं रही, वो सुकून की पनाहगाह बन चुकी थी, जहां लोग किताबें नहीं पढ़ते थे बल्कि खुद को पढ़ते थे, जहां लफ्जों से नहीं खामोश निगाहों से तौबा होती थी। हसन बसरी का एक शागिर्द बोला, हुजूर आपने बोलना छोड़ दिया है, मगर फिर भी लोगों के दिल बदल रहे हैं, ऐसा कैसे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब दिल खुद मिट जाए तो उसकी खामोशी भी कुरान बन जाती है। और फिर एक रात एक गुनहगार नौजवान आया, जिसका चेहरा शराब से भरा था, जिसकी आंखों में जुर्म था, जिसके होठों पर बद्दुआ थी। वो चिल्लाकर बोला, कोई है जो मुझे अल्लाह से मिला सके। लोग डर गए, मगर हसन बसरी उठे, उसके पास गए, उसे गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, तेरा इतना चीखना बताता है कि तू अल्लाह से बहुत करीब है। वो नौजवान वहीं गिर पड़ा, रोता रहा, कांपता रहा और सुबह की अजान तक सजदे में पड़ा रहा। जब उठकर गया तो बस एक बात कहता गया, मैंने अल्लाह को किसी किताब में नहीं पाया, मैंने उसे एक खामोश सजदे में पा लिया। उस दिन बसरा की फिजा कुछ और थी, ना हवा हिल रही थी, ना परिंदे बोल रहे थे। सब कुछ थमा हुआ था, जैसे किसी वली की रूह किसी और आलम की दहलीज पर खड़ी हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आज मस्जिद नहीं आए थे। न उनके सजदे की मिट्टी भीगी थी, न उनके कांधे पर अब्दुल वाहिद का हाथ था। बस उनकी झोंपड़ी से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अब्दुल वाहिद भागा हुआ अंदर पहुंचा। देखा, हुजूर एक सूफी का लिबास पहने नीम रोशनी में बैठे थे। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखें जैसे अब इस दुनिया को देख ही नहीं रही थीं। हुजूर, आप मस्जिद नहीं आए? हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, वो मस्जिद अब मैं छोड़ आया हूं। अब मुझे बुलावा उस मस्जिद से आया है जिसका दरवाजा जमीन पर नहीं बल्कि रूह के पीछे है। अब्दुल वाहिद रोने लगा। हुजूर, क्या आप जा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से हर रूह को आवाज आती है, मगर कुछ ही सुन पाते हैं। फिर वो चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, मैंने पूरी जिंदगी रब को तलाश किया, कभी सजदे में, कभी आंसू में, कभी तस्बीह में, मगर आज मालूम हुआ कि रब किसी और जगह नहीं था। वो तो वहीं था जहां से मेरी आवाज उठती थी। मेरे अंदर था, मगर मेरी मैं के शोर में छुपा हुआ था। अब्दुल वाहिद सिसक रहा था। पूछा, हुजूर, क्या अब आप रब से मिलेंगे? हसन बसरी ने बहुत धीमे से कहा, नहीं, अब मैं नहीं रहा, अब सिर्फ वो है।
जब कोई वजूद खत्म हो जाए तो मिलने का सवाल ही नहीं रहता। वो सजदे में चले गए। कोई तकबीर नहीं पड़ी, कोई दुआ नहीं मांगी, बस एक आंसू टपका और मिट्टी में समा गया। सुबह की अजान हुई, लोग मस्जिद पहुंचे। अब्दुल वाहिद बाहर खड़ा था, चुप, रोता हुआ। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आज सजदा खुद सजदा बन गया। आज एक वली फना नहीं हुआ, वो बस अल्लाह में समा गया। लोग मस्जिद के अंदर नहीं गए, सब झोपड़ी के बाहर बैठ गए और हर किसी ने सिर्फ एक ही जुमला दोहराया, हमने ये कहानी नहीं सुनी, हमने इसे महसूस किया। और जब महसूस किया तो हमारी आंखें रो पड़ीं, क्योंकि हमने समझा कि अल्लाह को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। वो दिन गुजर गया। झोपड़ी अब खाली थी, वो सजदे अब वीरान थे, मगर बसरा की मस्जिद की दीवारें अब भी नम थीं। लोग रोज उस कोने में बैठते थे जहां हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाकर कहा करते थे, जब तू नहीं रहता तो रब खुद तुझ में उतर आता है। अब्दुल वाहिद हर दिन वहां आता, बैठता और उन लोगों को देखता जो अब तक रब से अजनबी थे, मगर अब उनकी आंखों में तलाश नजर आने लगी थी। एक दिन एक नौजवान आया, बहुत गुनहगार, बहुत टूटा हुआ। कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अब्दुल वाहिद ने कुछ नहीं कहा, बस उसे उसी कोने में बैठा दिया जहां उनके उस्ताद आखिरी बार सजदे में गए थे। वो नौजवान देर तक रोता रहा और जब उठा तो बस इतना कहा, मैंने अल्लाह को वहां पाया जहां मैं खुद को खो चुका था। एक और शख्स आया, उसकी आंखों में घमंड था, जुबान में इल्म। कहा, मुझे इल्म चाहिए, हकीकत चाहिए, रूहानी रास्ता चाहिए। अब्दुल वाहिद ने फिर कुछ नहीं कहा, उसे मस्जिद के उसी कोने में बिठा दिया और धीरे से कहा, यहां बैठ जा, अगर रूह बाकी है तो तुझे जवाब मिल जाएगा। कुछ हफ्तों बाद वो घमंडी शख्स भी नमाज के बाद चुप रहने लगा। कभी वो बहुत बोलता था, अब बस एक बात कहता था, मैं अब कुछ नहीं जानता और शायद यही जानना है। दिन गुजरते गए, मगर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खामोश तालीम हर आने वाले दिल को छूती रही। अब कोई तस्बीह लेकर नहीं आता था, सब अपने आंसू लेकर आते थे। अब कोई मस्जिद में फजीलत के लिए नहीं बैठता था, बल्कि अपने वजूद को मिटाने के लिए बैठता था। वो झोपड़ी अब भी वहीं थी, मगर अब उसका नाम सजदा-ए खामोशी रख दिया गया। लोग दूर दराज से आते, उसी मिट्टी पर बैठते और एक ही बात कहते, हमने सुना नहीं, हमने महसूस किया। हसन बसरी का सजदा आज भी रोता है और हमें रब की गोद में बिठा देता है। और इस तरह एक वली चला गया, मगर उसकी खामोशी अब भी बोलती है। अगर तू यहां तक सुन चुका है तो समझ ले, ये कोई कहानी नहीं थी, ये तेरे रब की तरफ से तुझे एक आवाज थी जो कह रही है, अब लौट आ, अब रुक जा, अब खुद को मिटा ले ताकि मैं तुझ में उतर सकूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चले गए, मगर उनकी खामोशी आज भी सजदे में बोलती है। और अगर इस कहानी ने तेरे दिल को हिला दिया तो अब तुझ पर फर्ज है, इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचा दे। इस वीडियो को शेयर कर और सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर, ताकि अगली रूहानी दस्तक तेरे दिल के दरवाजे तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह तुझे भी उस वली की तरह खुदा की राह का राही बना दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।